कल दोपहर एक खबर आती है कि अयोध्या जनपद की तहसील सोहावल में लेखपाल हैं उत्तर सदीप, जो रंगे हाथ एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा 10,000 रुपये का घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए। जिसके बाद शाम होते होते वहां पर उनको लेकर जाया जाता है पूरा कलंदर थाना, और जहां पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाती है। और इसके बाद होता क्या है कि जितने भी लेखपाल हैं, तहसील सोहावल के लेखपाल हो या अयोध्या जनपद की 5 तहसील के जो भी लेखपाल थे, जिनको जैसे भी जानकारी मिली सभी लोग वहां पर पहुंच गए और उन्होंने थाने का घेराव भी किया। ये सब कुछ चलता रहा, देर रात तक चलता रहा, जिसके बाद आज देख सकते हैं आप मेरे पीछे यहाँ पर कितने सभी लेखपाल हैं जो यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। और इस धरने को अब उन्होंने अच्छे ढंग से एक जो रूप देना चाहा है, खिलाफ जो उन्होंने इसका जो एक अलग रूप देना चाहा है, उसके लिए सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और फिर इसके बाद में इन लोगों का कहना है कि वहाँ पर जो CCTV लगा हुआ था, मेन जो सारा जो किस्सा है वो सारा CCTV से ही खुलता हुआ नज़र आ रहा है। CCTV में देखा गया कि लेखपाल ने उस जिस फाइल में वो सारी चीज़ें जो 10,000 रुपये की जिसकी बात की जा रही है कि दिया गया था, वो चीज़ उसमें रखा हुआ था, लेकिन लेखपाल ने उस पर हाथ भी नहीं लगाया। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि लेखपाल ने फिर घूस कैसे लिया। अब इसी मामले को लेकर यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और आप यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से मैं कैमरा पर्सन बोलूँगा उधर दिखाएंगे किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आज उसी को लेकर यहाँ पर ये लोग पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने अभी बात किया है जो जिसके हिसाब से जो जानकारी निकल कर आई है, और वो ये यहाँ पर पूरे अयोध्या जनपद के जितने भी 5 तहसीलों के जितने भी लेखपाल हैं सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आज ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरीके से हमारे लेखपाल साथी को फंसाया गया है, जो CCTV फुटेज आई है उसके हिसाब से इनका कहना है कि उनको फंसाया गया है। और फिलहाल CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि इन्होंने उस फाइल को, जिस फाइल में वो पैसा रखा हुआ था, उस फाइल को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया है। फिलहाल आगे जो भी है ये सब जांच का विषय है। उसी मामले को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी लेखपाल हैं, पूरे जनपद के जितने भी लेखपाल हैं सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में यहाँ पर जो लेखपाल संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं, एक बार हम उनसे भी पूरी जानकारी लेना चाहेंगे और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में बताएं। जो इस तरह की खबर आई है बिल्कुल असत्य और निराधार है। तहसील सोहावल में कार्यरत लेखपाल उत्कर्षदीप द्वारा, जो कि ग्राम पंचायत पाराकैल पे पोस्टेड हैं और वहां की ग्राम पंचायत भवन में बैठ करके वर्तमान में शासन की चल रही महत्वपूर्ण योजना अंश निर्धारण, उसका अंश निर्धारण किया जा रहा था। एक बहुत ही कुंठित और निकृष्ट भावना का व्यक्ति उसी गांव का आया और एक फाइल लेकर के वहां टेबल पे रखा। लेखपाल हमारा अपने कार्य में व्यस्त था, उस फाइल की तरफ उसने ध्यान भी नहीं दिया। लगभग 15 मिनट 10 मिनट का समय देने के बाद वो आदमी वहां से उठ करके चला जाता है और कुछ ही क्षण में एंटी करप्शन के ट्रैप प्रभारी द्वारा आकर के वो फाइल खोला जाता है और उसमें कुछ पैसे दिखाई दिए हैं। वो पैसा जबरन उसके हाथ में पकड़ाकर उसके साथ हाथापाई करके उसे जबरन गिरफ्तार करके लाया जाता है। यह सारी घटना उस ग्राम पंचायत भवन में लगे CCTV में कैद हुई है और उसके वीडियो को देखा गया। देखने में स्पष्ट पाया गया कि लेखपाल द्वारा उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह उसके ऊपर केवल निराधार रूप से आरोप लगाया गया है। हमको करीब 3 बजे के आसपास यह सूचना मिली, तब तक एंटी करप्शन टीम उसको उठा करके पूरा कलंदर थाने में ला चुकी थी। जाने के बाद हमने सारी स्थिति को जाना और पंचायत भवन तक गए। वहां पंचायत भवन में कार्मिक द्वारा यह बताया गया कि वहां पर लगी CCTV फुटेज का छेड़छाड़ एंटी करप्शन द्वारा किया गया है और DVR को अनर्गल रूप से उखाड़ करके लेकर के चले आए, जबकि DVR को वहां सील कर देना चाहिए था। सील भी नहीं किया गया, उसके साथ छेड़छाड़ करके और तब यहाँ थाने में रखा गया। रखने के बाद हम लोग फिर भी CCTV फुटेज निकालने के बाद उनसे बहुत मान मनोबल किए कि भैया जब CCTV फुटेज में स्पष्ट है कि लेखपाल द्वारा किसी तरह की कोई रिश्वत नहीं ली गई है तो आप उसे जबरन क्यों कैद कर रहे हो। उनके द्वारा एक नहीं सुनी गई, FIR लॉन्च कर दिया गया और उसे अदालत में पेश करने की पूरी औपचारिकता अपनी पूरी की गई। रात को 11 बजे समूचा प्रशासन इस मामले से संज्ञानित होने के बाद 11 बजे रात तक किसी ने कोई हाल खबर नहीं ली। 11 बजे के बाद SDM साहब पहुंचते हैं सोहावल, जाकर के मूक दर्शक की तरह बैठ जाते हैं। ना तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये घटना सही है या ये घटना गलत है। क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा भी देख करके उनके साथ तमाम सारी दलीलें पेश की गई। लास्ट में वही आया कि इनके द्वारा
शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसके आधार पर ट्रैप किया गया था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे जो लेखपाल हैं इनके साथ उनका पुराना कोई विवाद रहा हो? ऐसा कोई पुराना विवाद नहीं। 2024 बैच का वो नया लेखपाल था, प्रशिक्षु लेखपाल था, और अभी 24 दिन पहले उसकी नियुक्ति उस गांव पे हुई थी। अभी गांव की चौहद्दी भी उसने ठीक से नहीं देखी थी। यह एक घटिया और बहुत कुंठित भावना का व्यक्ति था। इसका काम ही लगातार निरंतर अवैधानिक कार्यों को कराने का तरीका है ये, और एंटी करप्शन द्वारा यह कार्य अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया गया है। सर आज कितनी तहसील के लोग, कितनी तहसील के लेखपाल यहाँ पर आए हुए हैं? जनपद अयोध्या की 5 तहसील के लेखपाल आज यहाँ आंदोलन में है, और प्रांतीय नेतृत्व से हमारी वार्ता हुई है। वहाँ से भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि जब तक हमारा वह लेखपाल साथी जो निरपराध है उसे अपराधी घोषित किया गया है, उसे ससम्मान रिहाई नहीं दी जाती, तथा जो जनपदीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमारे लेखपालों पर अन्य तरीके की कार्यवाहियां जैसे सस्पेंशन है, वेतन रोका जाना है और अपनी कार्य क्षमता से अधिक कार्य लिया जा रहा है, इस पर समुचित व्यवस्था बनाते हुए इसका निराकरण नहीं कराया गया, तब तक हम आंदोलित रहेंगे। और हमारी मांग है कि जो ट्रैप किया गया साथी है उसके लिए एक उच्च कमेटी का गठन किया जाए जो निष्पक्ष रूप से उसका जांच करे, जांच में दोषी पाए जाने वाले पर समुचित दंडित कार्रवाई की जाए, तब हमारा ये आंदोलन वापस होगा। अभी मुझे सूचना मिली है कि साथी गए हुए हैं शायद कोर्ट पर भी। जी। तो अभी सूचना ये मिली है कि शायद आज वहाँ पर हड़ताल भी चल रहा है। जी, सुनने में आया है कि आज अधिवक्ता संघ कार्य से विरक्त है। अब अग्रिम डेट कोई अभी मिलेगी, उसकी सूचना नहीं मिली है कि क्या तिथि मिली है, उसके अनुसार हम फिर आगे की पैरवी करेंगे। क्या तब तक सभी लोग बैठे रहेंगे? अब जब तक हमारी मांगे ये जो हमारे साथी का उसको निरपराधी साथी को अपराधी करार दिए हैं उसको ससम्मान बरी नहीं कर देते और हमारे अन्य साथियों के ऊपर की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को वापस नहीं ले लेते और उसकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराने का आदेश नहीं पास करते, तब तक हम अनवरत आंदोलन पर रहेंगे। और आज तो जनपद अयोध्या है, कल से हमारी रणनीति बन रही, हम पूरा प्रदेश बंद कराएंगे और इसकी सूचना कल से ही जिलाधिकारी से लेकर के जिले के समस्त आलाधिकारी को है, लेकिन आज तक किसी ने हाल लेने की भी चेष्टा नहीं की। सर क्या नाम है, क्या पद है? लेखपाल विनोद कुमार पांडे, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ अयोध्या।